तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 22 अक्टूबर को होना है। ऐसे में अब कुछ ही चंद दिन बाकी है, जिसको लेकर प्रत्याशियों के द्वारा अब अंतिम तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह और भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता रानी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि वह शिक्षकों की समस्या का निदान करें। नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सदन में वह लंबी लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान भाजपा नेत्री ममता रानी ने कहा कि मैंने भी सोचा था चुनाव लड़ूंगी, लेकिन पार्टी के द्वारा अधिकृत उम्मीदवार किसी और को बनाया गया, लेकिन मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मैं एक पार्टी की अनुशासित नेता हूँ। और आप खुद प्रत्याशी बन रही थी पटवारी में। देखिए, मैंने 2 साल से मेहनत की क्षेत्र में और जीत के कगार तक मैं पहुंची थी। जीत हार कोई श्योर शॉट कह नहीं सकता है, लेकिन मेहनत का फल अच्छा था। लेकिन मैं पिछले 20 वर्षों से एक पार्टी से जुड़ी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, और जब पार्टी ने मुझे समर्थन नहीं दिया तो ये साथ था 20 वर्ष और 2 साल, 20 साल और 2 साल के बीच का चुनाव था कि किसे चुना जाए। तो निस्संदेह एक जो अनुशासित सिपाही होगा, जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रखता होगा, वो 20 साल के संबंधों को चुनेगा। अगर मेरा संबंध वहाँ अस्थायी नहीं है तो पिछले 2 साल से जिनके साथ जुड़ी हूँ उनके साथ भी अस्थायी नहीं होगा। तो यह अपने एक व्यक्तित्व की बात होती है। और एनडीए पूरे देश में एनडीए की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की समर्थक रही हूँ। मैंने जब से राजनीति की सोची है तो मैंने बीजेपी को सोचा है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़कर विद्रोह कर निर्दलीय में लड़ सकती थी। लेकिन एक अनुशासित सिपाही होने के नाते, एक प्राचार्य होने के नाते कुछ प्रतिमान जीवन में स्थापित करने होते हैं, कुछ सिद्धांतों को जीवन में अपनाना होता है। इसलिए मैंने यह तय किया कि मैं एनडीए के कैंडिडेट के लिए पूरी मेहनत से लगूंगी। अभी विधान परिषद चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। मैं यही कहूंगी लोगों से कि अधिक से अधिक हमारे एनडीए के सभी चुनावों में एनडीए के प्रत्याशी जीते, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है और मैं ये चाहती भी हूँ। मैंने इसीलिए पार्टी लाइन पर यह चुनाव छोड़ा है और अभी समर शेष है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो मैं पार्टी के साथ हूँ, पूरे समर्पण के साथ हूँ और पार्टी के कैंडिडेट के लिए मैं जो भी बन पड़ेगा वो करूँगी ताकि जीत सुनिश्चित हो और विकास के नए आयाम गढ़े जा सके। 2025 की तैयारी करेंगे। 2025 की तैयारी करूंगी, 2026 की तैयारी करूंगी। देखिए, यदि मुझे चुनाव में आना है तो तैयारियां तो मुझे करती रहनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता से जुड़ी रहूंगी। मैं, हो सकता है इस बार मैं उनकी जनप्रतिनिधि नहीं बन पाई, लेकिन मैंने कहा था कि मैं उनकी मन प्रतिनिधि हूँ, मैं उनके मन में हूँ। ये दिगर बात है कि मौका मुझे इस बार नहीं मिला, लेकिन मैं आशान्वित हूँ मुझे अगली बार मौका जरूर मिलेगा और मैं इस क्षेत्र से लोगों की सेवा कर पाऊंगी। ममता जी आई हैं। ममता जी को सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी ने जब हमको टिकट दिया तो चुनाव लड़ने से मना करते हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है और एक डिसिप्लिन सिपाही की तरह काम किया। जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है उसमें बहुत सारी मुद्दा हैं। सबसे बड़ी मुद्दा तो है कि वित्तरहित शिक्षकों का, कि मदन मोहन झा के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ था कॉमन स्कूल सिस्टम का, जो नीतीश कुमार सरकार ने गठन कराई थी। और उस कमेटी ने यह निर्णय दिया था कि बिहार के जितने भी वित्तरहित शिक्षण संस्थान हैं वह बिहार के लिए कलंक है। सरकार को जल्दी से जल्दी उसको अधिग्रहण कर लेना चाहिए। तो हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को सरकार अधिग्रहण कर ले और उसको सरकारीकरण करे। यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है। दूसरी मुद्दा हम लोगों के लिए होगा कि उत्क्रमित विद्यालय बनाया गया है। जितने मिडिल स्कूल है, जितने प्राइमरी स्कूल हैं, उसको +2 और सेकेंडरी विद्यालय में कन्वर्ट किया गया है। +2 और सेकेंडरी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो प्राइमरी के अधीन रह रहे हैं। यह कहीं से भी उचित नहीं है कि प्राइमरी के हेडमास्टर हों और सेकेंडरी और +2 के शिक्षक उनके अधीन काम करें। यह न्यायोचित नहीं है। इसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
नियोजित शिक्षकों का जहाँ तक मामला है कि सरकार ने अभी उसके लिए सेवा शर्त बनाया है, लेकिन सेवा शर्त जो बनाया है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। वह कहीं से भी शिक्षकों के हितकर नहीं है और उसके हित के लिए सेवा शर्त का फिर से गठन हो, नया सेवा शर्त बनाए, इसके लिए काम किया जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है उसमें वृद्धि 15% की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन 15% से काम नहीं चलेगा। उसके लिए लेवल 7 और लेवल 8 दो तरह का उसका पे स्ट्रक्चर है। सरकार उस लेवल 7 और लेवल 8 का पे स्ट्रक्चर दे, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी नया एक और मुद्दा हम लोगों के साथ जुड़ा है। ITI और BEd कॉलेज जितने हैं वो भी हमारे मतदाता बने हैं। उनकी भी समस्या अलग समस्या है BEd कॉलेज का, कि सरकार एक जगह से परीक्षा लेती है और कहीं का लड़का को कहीं भेज देता है, जिसके कारण BEd कॉलेज आज स्थिति यह है कि बंद होने के कगार पर है और उसमें लड़के की संख्या पूर्ण नहीं पाता है, जितना होना चाहिए उसका सीट है, सीट के अनुसार से वो भरता नहीं है। उसी तरह से ITI का जो है मुद्दा वो अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें बिहार के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और जितने बच्चे हैं वो नौकरी पा सकते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। तो ITI का मुद्दा, BEd का मुद्दा, वित्तरहित का मुद्दा, उत्क्रमित विद्यालय का मुद्दा, नियोजित शिक्षकों का मुद्दा, ये सारे मुद्दा हैं। ये सारे मुद्दा पर सरकार के द्वारा हम निर्णय करवाएंगे और उचित निर्णय होगा, ताकि इन लोगों का मान सम्मान बढ़े और इन लोगों का जो समस्या है उसका निदान हो सके। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।